ये मैं जा रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग जो मेरी रह रही थी वो पूरी करने के लिए अपने भाई के साथ। एंड फिर वापस आने के बाद हमें एक रस्म करनी थी जिसमें जो तेल चढ़ाती हैं जो लोग, वो मंदिर जाती हैं, मंदिर में एक पूजा होती है, वो छोटी सी पूजा करके फिर वापस आके फिर तेल चढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ मान्यता है। और फिर ये हम वापस आए तो हमने देखा पंडित जी ने सारी सेटिंग कर रखी थी, सारी सेटअप बना रखा था आई मीन। और फिर सेटअप बनाने के बाद उन्होंने फिर हमें बताया एक एक करके कि हमें क्या क्या करना है। और फिर तभी ये एक वन ऑफ द स्टेप है जिसमें ये मतलब ये जो है जिससे हम इसको कूट रहे हैं, इसके अंदर धान होता है, वो टच नहीं होना चाहिए आपस में, ऐसा कुछ बोला जाता है। और 7 बार करना होता है ये, तो ऐसे पेयर में किया जाता है एंड इट शुड नॉट टच ईच अदर। इसका ये ही मेन वो है, मतलब ध्यान रखने वाली चीज़। तो पल्लू में बतासे लेके फिर हमने ये वाली रस्म पूरी करी, मैंने और श्वेता ने, मतलब ऐसे पैर करके हमने ये वाली रस्म कंप्लीट करी। थोड़ा मैं कॉन्शियस हो रही थी, वो भी हो रही थी क्योंकि हम दोनों ही पहली बार किसी का तेल चढ़ा रहे थे। क्यों, और ये ऐसा होता है कि ये मैरिड लोग ही कर सकते हैं, तो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैंने मौका नहीं लगा, बट ऐसा ये भी होता है कि प्रेगनेंसी में आप नहीं कर सकते। तो मेरे भाई की शादी और मेरे कज़न्स की शादी मेरी प्रेगनेंसी में हुई थी, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे आप कर नहीं सकते हो, तो मैंने नहीं करा था, बट इसमें करा मैंने और श्वेता ने और बाकी जितने भी पेयर्स बने हुए थे हमने सबने करा। तो पेयर के लिए जैसे कि 6 लोग चाहिए ना ऑब्वियसली हम 5 थे क्योंकि तेल चढ़ाने वालों का नंबर ऑड ही होता है, तो किसी एक को रिपीट करना पड़ता है। तो आई वॉज रिपीटिंग हियर। एंड ये जो भाभी हैं जो कर रही हैं मेरे साथ, ये जयपुर से हैं। तो ऐसा था कि वो उन्होंने पहली बार किया है, तो वो इतनी कॉन्शियस हो रही थी, मैंने कहा यार करो ना पर वो कॉन्शियस हो रही थी। बट ठीक है, ऐसा होता है, बहुत सी चीज़ों में फ़र्क हो जाता है ना। आप बचपन से जिस जगह पे रह रहे हो तो वहाँ की चीज़ें आप अडाप्ट कर ही लेते हो नेचुरली। तो जो प्राची है, आई मीन द ब्राइड, वो उसकी फैमिली जयपुर में ही रही है बचपन से, तो बचपन से वहीं रहने की वजह से वहाँ का भी कल्चर उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा अडेप्ट कर लिया। तो जयपुर साइड में क्या होता है, कटार दी जाती है, जैसे इसने लगा रखी है देखो चाकू जो है। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे डिफरेंसेस थे, लेकिन सब बढ़िया था। फिर ये तेल चढ़ने के लिए आ गई हैं और फिर इसके बाद तेल की रस्म स्टार्ट हो रही है, तेल हल्दी की। उसमें इसमें भी बहुत सारा मतलब एकदम प्रोसीजर होता है अच्छा खासा, कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। एक ये है, वन ऑफ देम इज़ दिस। तो इसमें दाल रखी हुई है सिल पे और आपको एक बार उसे स्ट्राइक करना है, सिर्फ एक बार। सर पे कुछ होना चाहिए, सर पे नई साड़ी होती है यूजुअली जो मेरे सर पे रखी हुई है, और एक बार स्ट्राइक करना। मेरे हाथ में ऑलरेडी वाले पहले के बतासे थे तो वो टूट भी गए। इसके बाद हाँ, एक चीज़ और होती है इसमें क्रूशियल, जैसे ना ये आप जो सिल बटना है तो जो उसका जो बटना है वो आप छोड़ नहीं सकते हैं। पैरेलली आपको एक दूसरे को देते चलना है, आगे बढ़ते चलना है, देते चलना है, हाथ हाथ उससे हटना नहीं चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका इतना ध्यान रखा जाता है इन रिचुअल्स में कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो पहली बार करी ना, तो मेरे को तो मैं बहुत कॉन्शियस थी कि भाई कुछ गलत ना हो, कुछ गलत ना हो। एंड नहीं होता गलत, ऐसे ध्यान रखते हैं सब, वहाँ पे कई लोग होते हैं बताने वाले। तो ये हो रहा है वो वाला रिचुअल। इसके बाद तेल वाला स्टार्ट होगा, उसमें पंडित जी डायरेक्शंस देंगे, पहले ऐसे करो, पहले वैसे करो, ऐसे करो। तो मेरे टाइम पे थोड़ी कॉमेडी भी हो गई थी। तो ये मैं बैठी करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले पैर पे लगाओ, फिर हाथ पे लगाओ, घुटने पे लगाओ, शोल्डर्स पे, फिर हेड पे, ऐसे क्रिस क्रॉस करके। तो वो मेरा क्रिस क्रॉस जो है ना वो गड़बड़ हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन वो कह रहे थे अरे करो ना, क्या हो गया, क्या हो गया। मैं इतनी कॉन्शियस थी कि भाई गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, कहीं क्रॉस की जगह सीधे हाथ, सीधे हाथ की जगह क्रॉस ना हो जाए। तो क्योंकि मैं बहुत आराम आराम से करी थी, ये मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है क्योंकि पूरा पूरा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए तो ये बहुत फनी लग रहा था, तो सब हंस रहे थे। फिर यहाँ पंडित जी ने कोई बढ़िया सा जोक भी मारा था और सबकी हंसी छूट गई, इंक्लूडिंग मी। फिर ये ब्राइड की आरती उतारी उनकी बुआ ने, एंड दैट्स हाउ इट गॉट कम्प्लीटेड।
फिर हमने हमने डांस किया। जो तेल चढ़ाते हैं वो सबसे पहले डांस करते हैं। और देखो मेरे वीडियोस ऐसे बनते हैं डांस के, जिसमें आधा सर आ रहा है आधा सर नहीं आ रहा है। ये है दिक्कत। फिर हमने एज़ यूजुअल बहुत सारा डांस करा, इतना सारा डांस करा, और साथ ही साथ अपनी मॉम ड्यूटीज़ भी निभाई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मॉम ड्यूटीज़ कभी मिस नहीं होती हैं भैया, बाकी सब एक जगह, मॉम ड्यूटीज़ एक जगह। तो ये हल्दी के बाद अब ये मेहंदी वाला सेशन स्टार्ट हुआ है। उसमें भी तो तुम्हें क्या लग रहा है हमने क्या करा? मेहंदी लगाई ना, हमने डांस करा। हम क्या करने गए थे? हम डांस करने गए थे, हम इंजॉय कर रहे थे। तो ये हुआ मेहंदी वाला फ़न। इसमें थोड़ा सा सीन ये भी था कि कैमरामैन को कहीं और भी जाना था, तो वो भी थोड़ा वो कर रहा था कि जल्दी करो, तो हमने थोड़ा सा जल्दी किया। और फिर मेहंदी तो बाद में ही लगी थी, रात में ही। इस टाइम पे तो वैसे भी नहीं लग पाती, इतना ना तो टाइम होता है, ना तो इतनी वो होती है स्टेबिलिटी कि भैया बैठ के लगवा लो। बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक हुई क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र को जाना था ना। और फिर ऐसे ही ये रस्म भी पूरी हुई। और अब ये चल रही है मंडप की रस्म। ये करते हैं फूफा जी। तो ये दोनों फूफा लोग हैं, ये कर रहे हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो हल्दी वगैरह होती है ना, उससे घर को वो करा जाता है, ऐसा हाथ लगाया जाता है दीवारों पे, पूरे घर पे ऐसे स्टैम्प लगाए जाते हैं, मुझे टर्म नहीं याद आ रहा। और जो घर के लोग होते हैं उनके ऊपर भी थापे लगाए जाते हैं। और इन भाई की टी शर्ट फाड़ दी गई थी। फिर उस रस्म के बाद ये रस्म है, इसमें है मटका भरने की रस्म होती है ये। तो जो अभी आप मंडप देख रहे थे ना ऊपर, जो वो बकेट में ऐसा लगा रहे थे, उसके चारों तरफ ये जो मटके हैं ये भर के रखे जाते हैं पानी के। तो इसमें क्या होता है, ये पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि कुएं से या किसी उस जगह से आप मटकों में पानी लेकर आते थे, पर अब तो ऐसा नहीं होता है। अब तो ऐसा मतलब सर पे रख के आप बस नल से पानी भर लो, जो भी घर में पानी है, टैप वाटर, और आप आओ और उनके मंडप के चारों तरफ लगा दो। ये इस रस्म को कहते हैं घड़ा पूजन ही कहते हैं शायद, हाँ इसको तो घड़ा पूजन ही कहते हैं। और ये हम सब आ रहे हैं एक एक करके, सब ने आके एक एक करके। ये वीडियोस मैंने ऐसे पूरे इसलिए डाले हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड बहुत अच्छे से करे हैं, और जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया था उनको एक्चुअल में रिकॉर्डिंग आती थी करनी, इसीलिए आई एम सो हैप्पी। और इसीलिए मैं ये पूरे डाल रही हूँ, इसमें मैंने ज़्यादा काट पीट नहीं करी क्योंकि अच्छे बनाए हैं उन्होंने। और फिर ये होने के बाद ये हम घड़े रख रहे हैं, देखो पानी से भर के। फिर गीत हो रहे हैं, वो गीत आप सुन लो थोड़े। और फिर ये मेहंदी चल रही है ब्राइड की, एंड ब्राइड की मेहंदी लगाने वाली जो बहनें थीं, ओ माय गॉड, ये एकदम प्रोफेशनल्स की तरह लगा रही थी भाई साहब। मेरी मेहंदी, मेरी शादी में जो मेहंदी थी ना, वो मैंने लगवाई थी, और वो इतनी क्या इसके आसपास भी नहीं थी, और ये इतनी सही मेहंदी लगा रही थी ना दोनों। एक एक तो साक्षी थी, एक रंजना थी, दोनों ही बहुत ही परफेक्ट मेहंदी लगा रही थी। एंड फिर मेहंदी के बीच में ये वाली एक रस्म करनी थी हमको, तो हमने उसे बुलाया। हमने क्या मतलब ये करनी थी, तो उसमें ये होती है घूरा पूजने की रस्म। उसमें लड़की को ना मतलब देखना नहीं होता है, उसकी आंखें बंद रखी जाती हैं और फिर ये करा जाता है। ये बाहर होती है, मैंने बाहर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। फिर उधर जहाँ जो हम पूजते हैं उसमें से थोड़ी सी मिट्टी ला के अंदर ऐसे रखी जाती है। एंड ये उसी के साथ एकदम मतलब सब कॉन्टीन्यूसली चल रहा था। साथ में ये है भात,
ये है ब्राइड के मामा लोग की फैमिली, मतलब नानी साइड की फैमिली। तो इन ये वाली रस्म में क्या होता है ना, इसमें आप सारे अगर घर के अंदर भी हैं, ऑलरेडी आए हुए हैं, तो उन्हें पहले घर से बाहर भेजा जाता है और फिर उनका टीका करके, उन्हें मिठाई खिला के, पानी पिला के, फिर उनका वेलकम किया जाता है। ये एक तरीके की वेलकम रस्म है जो ब्राइड के नाना साइड की हो रही है, मतलब मामा एंड फैमिली से जितने भी लोग हैं सबकी होती है। और वो लोग लेकर आते हैं भात। भात में क्या होता है, भात में जो फादर साइड की फैमिली है उनको गिफ्ट्स दिए जाते हैं, किसी भी तरीके के गिफ्ट्स हो सकते हैं, कपड़े या कुछ और, पैसे, कुछ भी, एक्स वाई जी। तो ये वो चल रहा है। इस रस्म के बाद वो भात वाली रस्म स्टार्ट होगी। और हाँ, शादी से पहले ना, शादी से पहले एक चीज़ ये भी होती है कि शादी से पहले जो ब्राइड की मम्मी है और जो बहन वगैरह है कोई है ना, वो भात मांगने जाती हैं मामा के घर। वही भात लेकर मामा शादी में आते हैं, ऐसा सीन है। और इन सब रस्मों रिवाजों के बीच ये मेहंदी लगती हुई पैरों में, क्योंकि हाथ में लग चुकी थी, पैरों में बहुत एफर्ट है। कैसा लग रहा है प्राची? बहुत। अभी बस एग्जांपल वैसा जैसे मेरे नाखून लग रहे हैं, बहुत गंदे। सी। अच्छा हाँ ठीक है। तुझे कैसा लग रहा है? उस नाखून से भी बुरा, जैसे मेरे नाखून में। क्या चटपाकेदार जो बेटा मेहंदी लगाने तेरे जल्दी इधर देखो तुम दोनों। एक ये हो रहा है भात, जैसा मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि भात में मामा के साइड से, मतलब मदर के साइड से फादर के साइड वाली फैमिली को गिफ्ट्स मिलते हैं, तो वो हो रहा है। तो ये मुझे मिल रहा है भात का एक साड़ी, एक शॉर्ट पैंट। और ये रात में मैंने हाथ पैर जोड़े तो इन लड़कियों ने मेरी मेहंदी लगाई, बिकॉज ऑब्वियसली आफ्टर ब्राइड थकान तो हो ही जाती है, ब्राइड को फुल लगानी पड़ती है। तो इन्होंने मुझे सस्ते में निपटा दिया, बट देन इट वॉज़ ब्यूटीफुल, तो इट वॉज़ फाइन। और फिर ये हुआ अगला दिन। अगले दिन बहुत रश था, क्योंकि शादी सीज़न बहुत ज़्यादा रश था। और चुटपुट सामान ख़रीदा, वापस आए। वापस आने के बाद फिर ये निशान लिए जा रहे हैं हाथों और पैरों के एज अ निशानी। और बहुत इमोशनल मोमेंट्स होते हैं ये। मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगी, बिकॉज़ फिर मैं सेंटी हो जाती हूँ। इसके बाद इसने फिर अपना बैग पैक किया था, अपना ट्रॉली लगाया था। और ट्रॉली लगाने के बाद, उसमें सामान रखने के बाद, फिर से एक इमोशनल मोमेंट हो गया था। पूरा माहौल ही एकदम वैसा हो जाता है। पता है, बेटी जो होती है ना, वो जब घर से चली जाती है ना, उसके बाद वो कभी उस तरीके से नहीं लौटती है जैसे वो पहले होती है। कुछ कुछ बदल जाता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और इसीलिए मैंने ये वीडियोस थोड़े छोटे रखे हैं, इसके बैग लगाने वाले और ये सब, क्योंकि मुझे इमोशनल नहीं होना अभी। चलिए अब जंप करते हैं, सीधा शादी पे पहुँचते हैं। तो ये आ गए हम शादी में। तो ये मैं और भाभी कुछ तो प्लान कर रहे थे, मतलब मैंने ही आइडिया दिया था कि ऐसे ऐसे वीडियो देखा था मैंने, तो ऐसे ऐसे हम भी करते हैं। हमने करा और कुछ तो कर ही रहे थे हम। हो पाया नहीं हो पाया वो बात की बात थी, पर हमने एफ़र्ट ज़रूर दिया पूरा। तो ये एक और ट्राई कर रहे थे तो फूफा जी आ गए। लेकिन फिर से शायद हमारा उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। शायद रहा, अभी पता नहीं। भाभी इसके साथ खेली थोड़ी बहुत देर और फिर तभी दुल्हन की एंट्री स्टार्ट हो गई। एंड लुक एट हर, कितनी सुंदर लग रही है। एंड ऑब्वियसली द ग्रूम इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। आज के दिन सब सुंदर होते हैं, ये मत कहना कि लड़के को सुंदर बोल दिया। लड़के हों चाहे लड़कियाँ, सुंदरता होती है, उसमें मेल फीमेल नहीं होता कुछ भी। और फिर एज़ यूजुअल जयमाला के बाद हम सरक गए थोड़ा डीजे की तरफ। हमने खूब सारा डांस करा। ये श्वेता और श्वेता के हस्बैंड हैं, और इनकी एनर्जी देखो तुम, बस तुम एनर्जी देखो और डांस देखो ना। फ़ैन हो जाओ तो बताना मुझे। इस शादी में ना मुझे एक पार्टनर मिली, डांस पार्टनर, वो थी रंजना। उसके साथ मैंने इतना डांस किया है अलग से, मतलब होता नहीं है, वाइब एनर्जी दोनों मैच कर रही थी। और लोगों के साथ भी कर रही थी, बट इसके साथ थोड़ा कैप्चर भी ज़्यादा हुआ है ना, फ़ोन वोन में रिकॉर्ड भी हो गया इसके साथ, तो बढ़िया था। तो थोड़ा सा डांस तुम भी देख लो। डांस करने के बाद सीधा मैं भागी कपड़े चेंज करने, और इसके चेंज करे, खुद के चेंज करे, और फिर लहंगा भिजवा दिया घर, क्योंकि वहाँ रखने की जगह नहीं हो रही थी, तो मैंने घर भिजवा दिया।
और चेंज करने के बाद मुझे इतना कंफर्टेबल लगा, इसको संभालने में और ख़ुद को संभालने में थोड़ा टफ हो रहा था, इसलिए ऐसा करना पड़ा, वरना मैं तो पूरे टाइम लहंगे में रह सकती थी, पर यू नो मॉम ड्यूटीज़। उसके बाद हम पहुँचे कहाँ, टेंटेड हैं वहाँ डांस करने फिर से एक और बार। तो ये हमने थोड़ा ऐसा कज़न में अलग ही एकदम साइड में होके एंजॉय किया, खूब मज़े आए। और फिर खाना वाना होने के बाद फिर जो ब्राइड एंड ग्रूम था उनका एक डांस परफॉर्मेंस हुआ और बढ़िया सा। और प्राची को तो आप जानते ही हो, इतना बढ़िया डांस कर लेती है, तो उसने यहाँ पे भी एक छोटी सी परफॉर्मेंस दी अपनी बढ़िया वाली, तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको। सब डांस खेल कूद मज़ा ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होते हैं मेन रिचुअल्स, जो कि हैं मेन शादी वाले, जिसमें 7 फेरे हैं, 7 वचन हैं और बहुत सारी छोटी छोटी उसमें भी रस्में हैं, रिवाजें हैं, वो सब होता है यहाँ पे। और पता नहीं क्यों मैंने सारे वचन रिकॉर्ड कर लिए थे। हो सकता है मैं इसमें ना ही डालूँ, क्योंकि वो फिर बहुत ही लेंदी हो जाएंगे, क्योंकि पंडित जी एक्सप्लेन कर करके करते हैं ना वचन्स को, तो वही। और ये आप देख पा रहे हैं कि जो बुआ है, ब्राइड की जो बुआ होती हैं, वो उनको बिछिया पहनाती हैं और ये बहुत बड़ा सिंबल होता है शादी का। एंड इसके बाद ऐसे ही ये रिचुअल्स आगे बढ़ते गए एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल मोमेंट, ओ माय गॉड। और इसी तरह ये विवाह संपन्न हुआ एंड ये हम फालतू की नाटकबाजी कर रहे हैं कुछ तो बिफोर आफ्टर वीडियो बनाने के लिए। इसके बाद विदाई हुई थी, जिसकी मेरे पास वीडियो नहीं है, क्योंकि यू नो सब रो रहे थे। और ये विदाई में भी सुंदर लग रही है, मैंने फ़ोटोज़ में देखा, ये देखियो कितनी सही लग रही है, पर ठीक है मैं रोना नहीं चाह रही। इसके बाद मैंने अपनी बेटी को पूरा टाइम दिया, क्योंकि बहुत टाइम इधर उधर बढ़ गया था मेरा। एंड दैट्स द एंड ऑफ द व्लॉग। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।